गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 13 मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डाउकी लैंड पोर्ट विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। ये जो लैंड पोर्ट है जिसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है, ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में लाई करता है, आपको ये बताना है। तो ये 10th लैंड पोर्ट है इंडिया और बांग्लादेश कंट्री के बीच, और हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया है मेघालय के डाउकी जगह पे। ठीक है, इससे होगा क्या, दोनों ही कंट्रीज़ के बीच जो ट्रेड एंड ट्रेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। और डाउकी लैंड पोर्ट सिचुएटेड है नियरली 84 किलोमीटर्स मेघालय की कैपिटल शिलोंग से। ठीक है, तो ये जो लैंड पोर्ट है ये ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा और ट्रेवल में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। फाइन, तो एक तरह से कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस लैंड पोर्ट को इनॉग्रेट किया गया है। याद रखिएगा ये लैंड पोर्ट इंडिया और बांग्लादेश के बीच का है। फाइन, नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ सेटअप द एग्रीकल्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये किस इंस्टीट्यूट ने सेटअप किया है, आपको ये बताना है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया एग्रीकल्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम को। ये आप कह सकते हैं कि एक तरह की इंटर एजेंसी प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रांसपेरेंसी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करती है फूड मार्केट में और पॉलिसी रिस्पॉन्स को प्रमोट करती है फूड सिक्योरिटी के पर्पज से। ठीक है, तो अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया है कि इंडिया का जो कॉर्न, सोयाबीन और राइस का प्रोडक्शन है वो अफेक्टेड रहेगा बिकॉज ऑफ एल नीनो वेदर इवेंट। ठीक है, तो बस याद रखिएगा इस सिस्टम को सेटअप किसने किया है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। अच्छा, इसके अलावा आजकल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी न्यूज़ में है। किस लिए? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने BIS मतलब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलके लॉन्च किया है G20 टेक स्प्रिंट, जो कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन है। ठीक है, टेक स्प्रिंट की हेल्प से हम फोकस करेंगे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, और ये कॉम्पिटिशन ओपन रहेगा सभी डेवलपर्स के लिए अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलके G20 टेक स्प्रिंट को लॉन्च किया है, तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच इंडियन नेवल शिप हैज़ बीन डीकमीशन्ड आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ सर्विस। कौन सी इंडियन नेवल शिप है जो 36 ईयर्स ऑफ सर्विस देने के बाद फाइनली डीकमीशन हो चुकी है। इसका नाम है INS मगर, और इसको बनाया था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने, जो कि है कोलकाता में। ठीक है, तो ये जो एजॉल्व शिप है ये ज़बरदस्त शिप थी इंडियन नेवी की। किस लिए, किस पर्पज़ से? क्योंकि इसमें आप 11 बैटल टैंक्स रख सकते थे, 13 BMP इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स आ जाते थे, 10 ट्रक इसमें आ जाती थी, साथ ही 8 हैवी मोटर व्हीकल्स भी आ जाती थी। ठीक है, और मोर देन 200 ट्रूप्स को डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज किया जा सकता था। ठीक है, तो इतना कुछ ये कंटेन कर सकती थी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली अब इसको डीकमीशन कर दिया है, इसने 36 साल अपनी सर्विस के दिए हैं। तो क्या नाम है इस शिप का? आंसर है INS मगर। ठीक है, इसके अलावा बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम भी न्यूज़ में है। ये किस आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है इंडियन आर्मी से। इंडियन आर्मी एक्चुअली वर्क कर रहा है इस बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, जिसकी हेल्प से एक कंपोजिट ऑपरेशनल पिक्चर प्रोवाइड होगी कमांडर्स और स्टाफ को सभी लेवल पे, ताकि एक क्विक और स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हो सके। ठीक है, और इस सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है अंडर प्रोजेक्ट संजय, जिसका काम है मल्टीपल सर्विलांस सेंटर्स को क्रिएट करना फॉर द फील्ड फॉर्मेशन, और साथ ही लार्ज नंबर ऑफ सेंसर्स को एक साथ इंटीग्रेट करवाना। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम किस आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा इंडियन आर्मी। विच कंट्री होस्टेड द मशीन स्कैन सी 2023 समिट। ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस किया था। मशीन स्कैन सी समिट को हाल ही में लॉन्च किया है UAE गवर्नमेंट ने, और इस समिट का एम क्या है, सभी एक्सपर्ट्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर को डिस्कस कर सकें, साथ ही इसका पोटेंशियल डिस्कस हो सके कि किस तरह से ये UAE को हेल्प कर सकता है इन क्रिएटिंग इट द नेक्स्ट सिलिकॉन वैली। ठीक है, तो याद रखिएगा मशीन स्कैन सी समिट के लिए होस्ट कंट्री थी UAE। वोल्केन डी फ्योगो इज सिचुएटेड इन विच पर्टिकुलर कंट्री। ये वोल्केनो कहाँ पे है, आपको ये बताना है।
तो ये जो वोल्केनो है ये मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है जो कि लाई करता है ग्वाटेमाला कंट्री में। ग्वाटेमाला एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जो कि मैक्सिको के साउथ में लाई करती है और हाल ही में ये वोल्केनो इरप्ट करना स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से 1000 से भी ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट कराना पड़ा, उनको डिस्प्लेस करना पड़ा। ठीक है, लास्ट टाइम ये वोल्केनो 2018 में इरप्ट हुआ था और उस टाइम पे एक तरह से मेजर डिजास्टर आया था कंट्री के सामने, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी और बहुत सारे लोग तो मिले भी नहीं थे बाद में, मीन्स मिस हो गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वोल्केनो कहाँ पे लाई करता है, ग्वाटेमाला कंट्री में, और किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में ये इरप्ट होना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट है, वेयर इज द इंडिया श्रीलंका फ्रेंडशिप ऑडिटोरियम बीइंग सेटअप। इंडिया श्रीलंका फ्रेंडशिप ऑडिटोरियम कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, आपको ये बताना है। तो ये जो इनका फ्रेंडशिप ऑडिटोरियम है, इसकी नींव हाल ही में रख दी गई है श्रीलंकन एयरफोर्स एकेडमी में, जो कि है ट्रिनकोमाली में। ठीक है, किसने रखी है नींव? इंडिया के एयर चीफ मार्शल मिस्टर VR चौधरी। ठीक है, तो ये जो ऑडिटोरियम है ये बिल्ड किया जा रहा है अंडर अ ग्रांट असिस्टेंस ऑफ 25 करोड़ लंकन रुपीज बाय इंडिया, और ये पार्ट है इंडिया के कमिटमेंट का टुवर्ड्स कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ श्रीलंकाज आर्म्ड फोर्सेज। फाइन, तो याद रखिएगा इंडिया श्रीलंका फ्रेंडशिप ऑडिटोरियम सेटअप हो रहा है ट्रिनकोमाली श्रीलंका में। नेक्स्ट है, वेयर इज द COP28 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड। COP28 के लिए वेन्यू क्या है? तो जो 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इस साल नवंबर मंथ में होगी दुबई में। ठीक है, और ये जो COP28 है इसकी हेल्प से जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको एग्जामिन किया जाएगा बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, और साथ ही ये पहली COP होगी जिसमें एक दिन डेडिकेट किया जाएगा हेल्थ को, अलॉन्ग विथ होस्टिंग अ हेल्थ एंड क्लाइमेट मिनिस्ट्रियल। ठीक है, तो बस याद रखिएगा COP28 के लिए वेन्यू क्या है? दुबई। हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 मेंबर की एक हाई लेवल कमेटी बैठाई है जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। ठीक है, और इस कमेटी को फॉर्म किया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, साथ ही सेक्रेटरी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इस कमेटी को क्यों फॉर्म किया गया है? ताकि वो रिकमेंडेशन दे सकें कि किस तरह से हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के फंक्शंस को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक 11 मेंबर की कमेटी फॉर्म की गई है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वॉज द बुलंद भारत एक्सरसाइज कंडक्टेड। कौन से स्टेट में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है? तो ये एक्सरसाइज एक इंटीग्रेटेड सर्विलांस और फायर पावर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसको कि कंडक्ट किया है इंडियन एयर फोर्सेज ने, और इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया बंडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंजेस में, अरुणाचल प्रदेश स्टेट के। ठीक है, इसमें सर्विलांस और फायर पावर कैपेबिलिटीज़ दिखाई गई आर्टिलरी की, साथ ही इन्फेंट्री की, इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ स्पेशल फोर्सेस, एविएशन एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, तो बस वेन्यू याद रखिएगा कि बुलंद भारत एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट हुई है, आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेक्निकल असिस्टेंस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 में टेक्निकल हेल्प के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक MOU साइन किया है? तो इसके लिए इन्होंने ये MOU साइन किया है विद द राइट्स लिमिटेड फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, और इस MOU के तहत राइट्स हेल्प करेगा प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज करने में, साथ ही फैसिलिटीज़ को डिज़ाइन करेगा फॉर सॉलिड वेस्ट एंड यूज्ड वाटर मैनेजमेंट इन टाउन्स जिसमें पॉपुलेशन बिलो 1 लाख होगी। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि टेक्निकल हेल्प के लिए अंडर स्वच्छ भारत मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये MOU साइन किया है राइट्स लिमिटेड के साथ। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने हाल ही में स्टैब्लिश किया है एक रेल वॉर रूम, कहाँ पे? एट द 3rd फ्लोर ऑफ रेलवेज मिनिस्ट्री इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये जो वॉर रूम है ये इक्विप्ड है विथ लेटेस्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, और ये फंक्शन करेगी टू इम्प्रूव द सर्विसेज ऑफ इंडियन रेलवेज, साथ ही जो पब्लिक की कंप्लेंट्स हैं उनका फास्ट रिड्रेसल हो सके उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इस रेल वॉर रूम को कौन सी जगह पे स्टैब्लिश किया है, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सैटेलाइट विच वुड बी लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप बाय सरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड
एंड ऑक्सफोर्ड स्पेस सिस्टम। तो इसमें से कौन सा सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया जा रहा है SSTL और OSS के साथ पार्टनरशिप करके? तो ये है कार्पसार। ये एक तरह का सैटेलाइट मिशन है जिसको लॉन्च किया जा रहा है इन पार्टनरशिप विद दीज टू। और ये जो सैटेलाइट है ये कंसिस्ट करेगा अपने साथ सिंथेटिक अपर्चर रडार को, जो कि इनेबल करेगा हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग को फ्रॉम ए स्मॉल सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कैसी वेदर कंडीशन है या फिर डे लाइट मौजूद है या फिर नहीं। ठीक है, तो इस सैटेलाइट का नाम क्या है? कार्पसार। अच्छा, इसके अलावा क्रायोसैट जो प्रोग्राम है ये किस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है? तो ये एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का अर्थ ऑब्जर्वर मिशन है जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसको आप रेडार कहते हैं, रेडार अल्टीमीटर, ताकि प्लैनेट के सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो हाइट के साथ क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलते हैं उन चीज़ों को ये रीड करता है। ठीक है, तो अब तक इसने लगभग 2 लाख ग्लेशियर्स को रिवील किया है और ऐसा इसने बताया कि 2720 बिलियन टन्स ऑफ आइस हमने लॉस्ट कर दिया है इस डिकेड में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो बेसिकली ये आइस फील्ड के चेंजेस को भी रीड करता है। ठीक है, तो क्रायोसैट याद रखिएगा किस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चूड़ामणि विहारा विच वॉज विजिटेड रिसेंटली बाय ASI इज इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो बुद्धिस्ट विहारा एक मोनेस्ट्री है बुद्धिस्ट रिनंशिएट्स के लिए, जो कि मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। हाल ही में 5 मेंबर की टीम टेम्पल सर्वे प्रोजेक्ट ऑफ ASI की विजिट किया इस कोर्ट बिल्डिंग को, जो कि माना गया कि ये बुद्धिस्ट विहार था ड्यूरिंग द चोला पीरियड। ठीक है, और ये जो चूड़ामणि विहार है ऐसा माना जाता है कि ये फ्लॉरिश हुआ था एज अ बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर। फाइन, तो चूड़ामणि विहार लाई करता है तमिलनाडु स्टेट में और हाल ही में ASI की 5 मेंबर कमेटी ने इसको विजिट किया, इसी वजह से न्यूज़ में था। फाइन, तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं और आज ये पार्ट 3 रहेगा इस सीरीज में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कस करेंगे। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग? इस मीटिंग को होस्ट किया है इंडिया ने और इसमें कल्चर मिनिस्टर्स मौजूद थे डिफरेंट कंट्रीज से, लाइक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। स्क्वेरल पॉक्स वायरस डिजीज इज स्प्रेडिंग इन विच कंट्री? ये वायरस हमें देखने को मिला यूके में और बहुत ज़्यादा यहाँ की रेड स्क्वेरल्स को ये वायरस इन्फेक्ट कर रहा है और ऐसा पाया गया कि इस वायरस ने अब तक 80% ऑफ द रेड स्क्वेरल्स को किल कर दिया था। ठीक है, इसी वजह से न्यूज़ में था। विच कंपनी अनवील द लेजर सिस्टम टू शूट डाउन इनकमिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल? यहाँ पे कंट्री होना चाहिए एक्चुअली, तो आंसर हो जाएगा जापान। जापान की 2 फर्म हैं जिन्होंने अनवील किया है अपने रिस्पेक्टिव लेजर सिस्टम को, जिसको कि आप यूज़ करके किसी भी इनकमिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को शूट डाउन कर सकते हैं या फिर ड्रोन्स को भी। ठीक है, अरोमा मिशन हैज़ बीन ओरिजिनली लॉन्च्ड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? अरोमा मिशन को ओरिजिनली जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया था और इसका एम है जो एरोमेटिक क्रॉप्स हैं उनके कल्टिवेशन को प्रमोट करना, जिनसे कि हमारे इसेंशियल ऑयल्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और जाहिर सी बात है ये अरोमा इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। किस वजह से अभी न्यूज़ में है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया है ऑन दिस इनिशिएटिव, जिसमें वो इस मिशन को अपने स्टेट में भी लॉन्च करना चाहते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बैंड इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेजेस इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन? ये कंट्री है इटली। इटली ने इंग्लिश को साथ ही और भी फॉरेन लैंग्वेजेस को बैन कर दिया है अपनी कंट्री में, मतलब किसी भी तरह के ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई इन केस ऐसा करता हुआ पाया गया तो उस पर फाइन लगेगी 1 लाख पाउंड्स की फाइन। नेक्स्ट है पेट्रा विटोवा हु वन द मियामी ओपन क्राउन इज फ्रॉम विच कंट्री? पेट्रा विटोवा ने हाल ही में मियामी ओपन क्राउन जीता है और ये जेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। इन्होंने हराया था किसको? अलेना रायबकीना को, और अलेना रायबकीना बिलोंग करती हैं कजाकिस्तान कंट्री से। अगर अब मेंस गेम की बात करेंगे तो उसमें डेनियल मेडवेडेव विनर थे। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट? ये रिपोर्ट जारी करी है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने। विच इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइज द फूड कॉन्क्लेव 2023 ब्रेन स्टॉर्मिंग इवेंट? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ये 2 दिन का इवेंट था जिसको तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया और इसमें एग्री फूड सेक्टर और इसके चैलेंजेस के ऊपर फोकस किया गया। नाथुला इज अ माउंटेन पास लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये एक माउंटेन पास है
जो कि है बिटवीन तिब्बत एंड इंडियन स्टेट्स ऑफ सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पे एक नेचुरल डिजास्टर आया था, इसी वजह से न्यूज़ में था। आंसर हो जाएगा सिक्किम। विच कंट्री लॉन्च द यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव? ये लॉन्च किया था यूएस ने, और इसके थ्रू ये यूक्रेन की कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि यूक्रेन अपने आप को डिफेंड कर सके रशिया के एग्रेशन से। ठीक है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल फंक्शंस अंडर द एजिस ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? ये जो सेल है ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और हाल ही में इसने अपना 22nd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, इसी वजह से न्यूज़ में था। विच इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ OIC मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन? इसका हेडक्वार्टर्स है सऊदी अरेबिया में। इसको फॉर्म किया गया था 1969 में, ताकि जो मुस्लिम्स हैं या मुस्लिम वर्ल्ड है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस ऑब्जर्व्ड? इसको हम हर साल 5 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। कैटन डुवेंस आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये जो आइलैंड है ये 12th लार्जेस्ट आइलैंड है फिलीपींस कंट्री का, और हाल ही में ये अर्थक्वेक आया था, इसी वजह से ये न्यूज़ में था। 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पे आया था। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द इनफर्टिलिटी प्रिवेलेंस एस्टिमेट 1990 to 2021 रिपोर्ट? ये रिपोर्ट जारी करी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसमें इनफर्टिलिटी के बारे में बात की गई है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ऐसा माना गया कि हर 6 में से 1 इंसान ऐसा है जो इनफर्टिलिटी का शिकार है पूरी दुनिया में। फाइन, तो यहाँ पे बस ये याद रखिएगा कि रिपोर्ट WHO की है। तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस अप्रैल मंथ के, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। 46 से लेके 60 तक डिस्कस करेंगे, कल मतलब मंडे को। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, कल संडे है, संडे का टाइम वेस्ट मत करिएगा, थोड़ा बहुत इंजॉय करके फिर बाकी के टाइम रिवीजन में लगाइएगा। जो भी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो कैसे आपके दिमाग से गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और जो आपने मेहनत की होगी उसके पीछे जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया होगा वो सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ जो आपने पढ़ रखी है उसका टाइम टू टाइम रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए संडे एक दिन फ्री रखा जाता है। इस दिन हम क्लास भी नहीं करते हैं ताकि आप अच्छे से रिवीजन उस दिन कर सकें। ठीक है, तो चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Hadsana signing off.